सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। इसका दूसरा भाई तो बहुत दुष्ट है, अराजकता फैल जाएगी। और उधर शत्रुजीत को सिंहासन पर बैठा दिया गया, वो लगा मनमानी करने महाराज। और इधर सुदर्शन की ट्रेनिंग शुरू हो गई, उसको हर तरह से किया जा रहा था। एक घटना घट गई एक दिन, छोटे बच्चे खेल रहे थे और आपस में बच्चे खेलते खेलते कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे शिक्षा समाप्त होने के बाद छुट्टी के दौरान एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, तुम तो क्ली लग रहे हो। क्ली का मतलब वही किन्नर। कहे तुम, लेकिन क्ली नहीं है, क्लीव है, क्लीव। कहे तुम तो क्लीव हो, यानी किन्नर हो तुम। अब उसको आम भाषा में क्या कहते हो आप जानते हैं। कहे तुम तो किन्नर हो, क्लीव हो। सुदर्शन को पता नहीं ये शब्द कैसे अच्छा लग गया। उसने उसको ताली बजाते बजाते, छोटा बच्चा, उसको उसका मतलब तो पता नहीं था। वो देखिए मां की कृपा, बाकी लड़के क्लिब कह रहे थे। इसीलिए कहते हैं ना कि भक्त बनिए, भगवान खुद आपको रास्ता और बताएगा। भगवान की बस सुनना आपको आ जाए। देखिए इतने बड़ी गया है, कहां कहां नहीं बैनर पोस्टर लगे हैं। जितेंद्र जी हमारे रात दिन इसमें लगे हैं कि आप लोग इन तक आए। और क्या ये जितेंद्र जी का स्वार्थ? क्या देखिए ना, अभी बैठते समय हाँफ रहे हैं, दिन रात लगे हैं महाराज। और मैं इस पर ये कहना चाहता हूं, मैं जितेंद्र जी जैसे हर भक्त की भावना 4-6 लाइन में मैं आपको बताना चाहता हूं। है तो थोड़ा अलग टाइप का गीत। जितेंद्र जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए इतनी व्यवस्था आसान है क्या? इनके संगठन और इन्होंने मिलकर इतनी व्यवस्था कर रखी है। अब इसका खाली आना है और इस प्रांगण में घुसते ही एक अलग ही अनुभूति आपको होगी। इतनी व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था दे रखे। अब फिर भी जो नहीं आवे उनके बारे में जितेंद्र जी क्या कर सकते हैं? जानते हैं आप, शोभा यात्रा में मेरी इनकी बात हुई, जबकि ये पर्सनल बात है लेकिन मैं बताऊंगा इनकी भावना को क्लियर करने के लिए। तो ये मुझसे कहने लगे कि महाराज शोभा यात्रा के बाद कम से कम 300 आदमी की भोजन की व्यवस्था हमने कर दी है। जो भी जाएगा सभी को भोजन मिलेगा, क्योंकि बेचारे अब थक के आएंगे, फिर घर जाएंगे, खाना बनाएंगे। तो हमने कहा इनसे कि महाराज क्यों इतना, क्यों शोभा यात्रा में इतना खर्च हो रहा है? फिर इतना मैंने कहा इनसे कि क्यों? तो कहते क्या है कि अगर खाना खाने घर जाएंगे, फिर बनाएंगे, खाएंगे, तो महाराज मैया की कथा में कब आएंगे? क्या भाव है महाराज, तालियां से स्वागत करिए ना। अरे मैया की कथा में अगर आप आएंगे तो लाभ किसका? इनका। इसीलिए मैं कहता हूं क्या
अपनी तो जैसे तैसे मैया का नाम भजते, अपनी तो जैसे तैसे मैया का नाम भजते, कट जाएगी पापियों का क्या होगा माँ शेरा वाली, पापियों का क्या होगा। अपने आगे है मैया, अपने पीछे है मैया शेरा वाली, पापियों का क्या होगा माँ शेरा वाली, पापियों का क्या होगा। माता के दर पे कोई जब सर को यूं झुकाता है, भरती है झोली तो कहने का तात्पर्य ये है, ये बच्चा वन सफल हो जाता तो बाकी बच्चे क्लिप कह रहे थे, ये क्या कर माता रहा के दर पे कोई जब सर को और वो कौन सा मंत्र है, झुकाता है, भरती है झोलियां सब है ना, जिसको आप नरवाण मंत्र या नवाण मंत्र जो भी कह लीजिए, उसका एक हिस्सा मात्र है। ये कृपा प्रकट हुआ है किससे? तुम्हारी जो हो जाए मैं भीतर भक्त ही भगवान को बुलाने में सक्षम। मैं यहाँ पर एक बच्चा जो तुम्हारे है, आया उसकी माँ रात दिन अपने भगवान की महिमा पूजा करती है, लेकिन वो मस्ती में भी उसके मुंह से माँ की प्रेरणा देखिए, लड़के क्लिप क्लिप कह रहे हैं, वो क्या माँ कह का रहे हैं? गुणगान करते, इसीलिए मैं कहता हूँ घर में पूजा पाठ का माँ माहौल की बनाएं। भक्ति में अपने रम के बच्चों को यहाँ माँ ले का आइए, कहाँ से गुणगान माहौल करते, बनेगा? आप ही कट कहने से जाएगी ले आइए। पापियों चलो, का क्या 10 मिनट वहाँ चले, चलो, होगा कोई आप शेरा लोग नहीं वाली, किया। पापियों का क्या होगा। जरूरत है ऐसी कदम। अपनी तो जैसे आइए। तैसे मैया का घर नाम में ऐसा खोज रहते हो, चलो ना कट आज मेरे साथ, जाएगी थोड़ा देर बैठो ना मेरे साथ, पापियों का क्या है ना, लिवा आइए। होगा। और एक कथा कल आएगी, देखिएगा, सुकन्या की कथा, कि लड़कियों को वास्तव में होना कैसा चाहिए। जो अभी नई पीढ़ी आ रही है, ये सब शिक्षा बड़ी जरूरी है महाराज, क्योंकि लड़के ही कल के आपका भविष्य हैं, आपके घर की इज्जत है वो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको सही दिशा आप बड़े से बड़े महंगे स्कूलों में भेजते हैं महाराज, जरूर भेजिए, लेकिन ऐसे स्थानों पर भी ले आइए जहां वास्तव में ज्ञान बात हो रही हो, वहां ले जाइए। हमारे सुदर्शन को अचानक से क्या मन में आया, वो क्लिब कहने की कोशिश किया, लेकिन जिस पर मां की कृपा होती है ना, जानते हैं हमारे एक महाराष्ट्र के बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी बड़े भावुक हैं, वो कहते हैं मां हमसे गलत काम करने ही नहीं देती हमको, मां की कृपा बस हो जाए। तो ये क्लिब नहीं कह पाया, ये क्या कहने लगा, क्ली क्ली ऐसे बोलने लगा, क्ली 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 क्ली, और करते करते अनुस्वार भी लग गया महाराज, और जैसे ही अनुस्वार लगा वो मंत्र बन गया, जाई क्लिम। ये काम बीज मंत्र है मां का, मां महाकाली का। क्लिम, आगे आएगा ह्रीम, और फिर ऐम, ओम ऐम ह्रीम क्लिम चामुंडाय विच्चै। ये मंत्रों का राजा है महाराज, महामंत्र है, महामंत्र है ये, उसका ये पहला अक्षर क्लिम सुदर्शन के मुख से ही प्रकट हुआ महाराज, और क्लिम 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 कहते कहते वो ध्यान में चला गया। भक्त ज्यादा नहीं बोल पाता महाराज, एक समय के बाद वो भावुक हो जाता है, भावुक हो जाता है, उसकी गले रुध जाते हैं, बोलते बोलते वो रुध जाता है। वो एक कथा मैं कर रहा था, प्रिंसिपल साहब पीएचडी हैं, वो भी कहां के, बीएचयू से। एक गीत मैंने बजाई,
वो उठे, नृत्य करते करते धड़ाम से पीछे, हम घबरा गए, हम कहे ये क्या हो गया, फिर तुरंत उठ के बैठ गए। हमने कहा क्या हुआ, क्या पता नहीं क्या हुआ। हमने कहा ऐसे भी मत समाधि में चले जाओ भैया, हमारे हाथ, आप समझ रहे हो हमारा बीपी कहां से कहां पहुंच गया। भक्त होते ही थोड़ा अलग तरह के, उनको समझना सबके बस का नहीं है, वो आपको अजीब से लगेंगे, लेकिन वो अजीब होते ही अलग टाइप। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, वो नाक रगड़ते थे मां के सामने, नाक रगड़ के खून खून कर लेते थे, मां तू मुझे दर्शन दे, मां तू मुझे दर्शन दे, मां तू मुझे दर्शन दे। यही तो मैंने कहा ना, ये दर्द केवल इनका नहीं, कबीर को भी यही दर्द था, भले वो निर्गुण वाला था लेकिन उनको भी यही दर्द। वो कहता था सुखिया सब संसार, संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। और जागे भी तो किसके लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। कि बताओ ये जिंदगी एक मिली है बड़े मुश्किल से, 84 लाख योनि के बाद भटकते भटकते मानव की, ये भी ये खाली इसी में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए रो रहा है कबीर कि इनका क्या होगा फिर 84 लाख योनि, कभी सुअर बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, पता नहीं कब मानव योनि दोबारा मिलेगी। महाराज इस मानव योनि को बर्बाद कर रहे हैं जिसमें आप मुक्त हो सकते हैं। अरे काम करने से किसने, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, काम भी करते हैं लेकिन धर्म भी। लोग कहते हैं समय नहीं है, इनके पास कहां से समय आता है, इनको वो तो 24 घंटा मिला है, और अलग से अगर एक्स्ट्रा कुछ घंटे अलाट हो गया तो मैं पूछूंगा कि मैया ने एक्स्ट्रा अलाट घंटा किया है क्या आपको। वही 24 घंटा इनके पास भी है, वही 1 घंटे में 60 मिनट इनके पास है, वही 1 मिनट में 60 सेकंड है, लेकिन उसमें इतना कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। महाराज सब तो कर रहे हैं। आप क्लिम क्लिम, और एक रहस्य की बात बताएं महाराज, इस मंत्र का एक रहस्य भी आपको बता देते हैं, आप बोल सकते हैं। एक तो एम लगा के भी बोलिए, जो भी मैंने कहा, ओम एम ह्रीम क्लिम चामुंडाय बिच्चई। लेकिन अगर आप मुक्ति के साथ साथ भुक्ति भी चाहते, युक्ति भी चाहते, यानी भोग और मोक्ष दोनों चाहते, तो फिर कुछ विद्वानों ने कहा है इसमें एंग की मात्रा लगाइए। जैसे ओम गंग गणपते नमः, गंग यानी अंग की मात्रा लगाइए, उसमें गणेश जी भी आ जाएंगे, रिद्धि सिद्धि लेकर के, शुभ लाभ लेकर के। यानी एम की जगह कह दीजिए ओम एंग ह्रीं क्लिंग चामुंडाय बिच्चई। उसमें इस तरीके से आप लगा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर मुझसे पूछिएगा कि क्या मैं गंग लगा के बोलूं, क्या मैं लगा के बोलूं, तो मैं यही कहूंगा कि भैया अच्छा तो यही है कि गंग लगा करके मत बोलिए, आप मां पे छोड़ दीजिए, आप तो अनुस्वार की सहारा लीजिए। यानी ओम एम ह्रीम क्लिम चा। वैष्णो देवी वाले जितने भी भक्त हैं, वहां के जो पुजारी लोग हैं, वही गाते हैं कि ये मंत्र है मां दुर्गा का, इसमें महाशक्ति समाई है, ये हर चिंता, ये हर बाधा इससे ही हटाई है। क्या कहते हैं, और फिर गाते हैं ओम एम ह्रीम क्लिम चामुंडाय बिच्चई। तो भैया यही लेके चलिए। आज अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि मां को ये भक्ति से प्राप्त हो गई, और मां की भक्ति से एक अलग ही स्वरूप इसका अब आएगा, जो हम कल देखेंगे।
तब थोड़ा सा ये और लोग जो है आप लोग आरती कर लिए वो नीचे बाकी फूल जो है एक जगह कर दीजिए। समुद्र पर्यंताय तदा श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे आविष्टितस्य कामात्रे विश्वे देवाः सवासदैवी ॐ विश्वतर्करूतो विश्वतो मुखो विश्वतो वावृत विश्वतस्वा सम्भाव्यां धमति सम्पदत्रैलावा भूमि जनयन् देवैकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्तिका कुलजं पगपाराद्य पुण्याकयादिगरीधरसालपुष्पै विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। एक बार परिक्रमा कर लीजिए तुमसे यानी गानी च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहमितं मया दातोऽयं मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।
फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।